हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेज पर। आज हम देखेंगे एक नए घोषित जिले के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का अपना जिला है अनूपगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो नए जिलों की घोषणा की उनमें अनूपगढ़ को नया जिला घोषित किया गया है। 17 मार्च को अनूपगढ़ नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। 17 मार्च 2023 को ये जो नया जिला बनकर के सामने आया, आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस नए जिले के कारण से नए जिले का संभावित सीमांकन क्या होगा और इसके साथ ही इस जिले में क्या क्या सामान्य ज्ञान की दृष्टि से परिवर्तन होंगे और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से आगामी परीक्षाओं में हमारे लिए कौन कौन सी चीजें उपयोगी होंगी, वो सारी बातें आज के हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अनूपगढ़ जो जिला है ये श्री गंगानगर जिले से बनाया गया है। श्री गंगानगर जो जिला है वो स्वयं 1927 में अस्तित्व में आया था। इससे पूर्व ये बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तो 20 अक्टूबर 1927 को ये गंगानगर के रूप में अस्तित्व में आया था। इस गंगानगर जिले से इससे पूर्व भी 12 जुलाई 1994 को 12 जुलाई 1994 को एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, हनुमानगढ़ को गंगानगर से ही तोड़ करके एक नए जिले के रूप में घोषित किया गया था 1994 में। तो गंगानगर जो स्वयं पहले बीकानेर रियासत का हिस्सा था, ये गंगानगर के रूप में 1927 में अस्तित्व में आया। फिर गंगानगर जिले से 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला बनाया गया। अब वर्तमान में नए जिले के रूप में गंगानगर से ही अनूपगढ़ को नया जिला घोषित किया गया। अनूपगढ़ जो नया जिला है ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 126 किलोमीटर की दूरी, लगभग 126 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ज्यादा 100+ दूरी होने के कारण से सबसे बड़ा कारण था इसको जिला घोषित करना कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इसके अनूपगढ़ की दूरी बहुत अधिक है और अनूपगढ़ से आगे भी जो तहसीलें हैं जैसे रावला, गड़साना, ये इससे भी अधिक दूरी पर स्थित है। इसलिए अनूपगढ़ को नया जिला घोषित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही दूरी। इसके बाद दूसरा कारण अगर हम देखें तो कारण था कि अविकसित रहना। ये जो क्षेत्र है वो अविकसित क्षेत्र रहा। अनूपगढ़ से आगे का जो क्षेत्र है वो रेतीला क्षेत्र है। लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा होने के कारण, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बहुत दूर होने के कारण से ये पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया। प्रशासनिक दृष्टि से सुदृढ़ीकरण और विकास को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए इसको नया जिला घोषित किया गया। ये जो नया जिला घोषित हुआ है अनूपगढ़, इसको अगर हम मानचित्र के में इसका संभावित सीमांकन देखें तो संभावित सीमांकन इसका इस प्रकार से होगा। ये क्षेत्र श्री गंगानगर जिले का वर्तमान क्षेत्र का संभावित मानचित्र जो है वो हम देखेंगे। लगभग इस प्रकार से गंगानगर का वर्तमान मानचित्र है। इसमें ये क्षेत्र गड़साना, ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है ये यहां पर स्थित है। ये गड़साना क्षेत्र है। इसके पश्चात अनूपगढ़ का क्षेत्र आता है। अनूपगढ़, गड़साना, अनूपगढ़।
अनूपगढ़ के पश्चात विजयनगर, ये जो क्षेत्र है ये विजयनगर का क्षेत्र आता है। अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है ये, और ये क्षेत्र जो है वो विजयनगर का क्षेत्र आएगा, और ये जो क्षेत्र है ये रायसिंह नगर, रायसिंह नगर, ये अनूपगढ़, और ये जो क्षेत्र है वो आ गया सूरतगढ़। ये जो क्षेत्र अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है ये इस अनूपगढ़ जिले में इस अनूपगढ़ के क्षेत्र को, रायसिंह नगर को, और ये अनूपगढ़ नहीं, ये विजयनगर, सॉरी विजयनगर, विजयनगर को, सूरतगढ़ को, गड़साना, इसके अलावा बीकानेर का खाजूवाला, बीकानेर का खाजूवाला क्षेत्र, और इसके अलावा बीकानेर का छतरपुर। ये क्षेत्र लगभग संभावित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों को मिलाकर के अनूपगढ़ जिले का गठन किया जाएगा। मानचित्र में अगर हम देखें तो अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, सूरतगढ़, छतरपुर, खाजूवाला, गड़साना। हालांकि सूरतगढ़ अलग जिले की मांग अब भी चल रही है, तो कौन कौन सा क्षेत्र क्लियरली सम्मिलित होगा वो तो सारा जिला सीमांकन के पश्चात हमारे सामने आएगा। लेकिन वर्तमान में हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि लगभग संभावित क्षेत्र जो है वो ये है। इस क्षेत्र में हमारा नया जिला अनूपगढ़ अस्तित्व में आ रहा है। ये जो अनूपगढ़ है ये लगभग 6 या 7 तहसीलों को इसमें शामिल किया जाएगा, और लगभग 42% भूभाग इसमें शामिल हो जाएगा। किसका? गंगानगर का 42% भूभाग लगभग इसमें शामिल हो जाएगा। ये अनूपगढ़ जिला, अनूपगढ़ जिले से सामान्य ज्ञान की दृष्टि से इसके ऐतिहासिक क्षेत्र और महत्वपूर्ण स्थल जो हैं वो कौन कौन से हैं, जो अब गंगानगर से परिवर्तित होकर के कहां चले जाएंगे? अनूपगढ़ में चले जाएंगे। तो सर्वप्रथम अनूपगढ़ का किला, अनूपगढ़ का किला, अनूपगढ़ का जो किला है वो 1689 में बनाया है। 1689 मुगल गवर्नर द्वारा बनाया गया था भाटी राजपूतों के विद्रोह को दबाने के लिए। भाटी राजपूतों के विद्रोह को दबाने के लिए बनाया गया था। दबाने के लिए अनूपगढ़ का किला जो अनूपगढ़ मुख्यालय पर स्थित है 1689 में भाटी राजपूतों के विद्रोह को दबाने के लिए मुगल गवर्नर के द्वारा बनाया गया था। मुगल गवर्नर, ये तो हुआ अनूपगढ़ का किला। इसके पश्चात अनूपगढ़ में महत्वपूर्ण स्थल के रूप में लैला मजनू की मजार, लैला मजनू की मजार। प्राचीन मान्यता है, किंवदंती है कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोई लड़का और लड़की जो प्रेम करते थे, घर वालों को ये चीज मंजूर नहीं थी, वो दोनों यहां पर आए थे। उन दोनों की मृत्यु होने के पश्चात उनको यहां दफनाया गया था और उसी की याद में स्मारक बनाया गया है जिसको लैला मजनू की मजार के नाम से जाना जाता है। बिंजोर गांव है अनूपगढ़ हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर, लगभग 10-11 किलोमीटर दूर बिंजोर गांव है जहां पर ये लैला मजनू की मजार स्थित है। तो वर्तमान में अब आगे से जो प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान में कई बार पूछा जा चुका है लैला मजनू की मजार के बारे में प्रश्न, तो ये श्रीगंगानगर जिले में स्थित थी जो अब कहां हो गई है? अनूपगढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा रावला गड़साना, रावला गड़साना, रावला गड़साना का किसान आंदोलन, सिंचाई के लिए आंदोलन किया गया था
2004 रावला गड़साना का 2004 में किसान आंदोलन किया गया था, अक्टूबर 2004 में। इसमें गोलियां भी चली थी, कई किसान जो है वो शहीद भी हुए थे। तो ये जो रावला गड़साना क्षेत्र है वो अब तक रावला गड़साना किसान आंदोलन के नाम से जो जाना जाता है वो अब तक गंगानगर जिले में स्थित था। अब ये रावला गड़साना किसान आंदोलन का स्थल भी और ये दोनों क्षेत्र भी अनूपगढ़ जिले में सम्मिलित हो चुके हैं। इसके अलावा गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ जो सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। बूढ़ा जोहड़ ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आरपीएससी द्वारा भी, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भी। महत्वपूर्ण स्थल है सिख धर्म, जो अब अनूपगढ़ जिले में जा चुका है। अब तक गंगानगर जिले में था, ये अब अनूपगढ़ जिले में जा चुका है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ जो क्षेत्र है वो रायसिंह नगर में आता है। रायसिंह नगर, रायसिंह नगर को लगभग पूरी संभावना है कि रायसिंह नगर अनूपगढ़ में शामिल होगा। अब इसके बारे में साधारण सामान्य आपको ऐतिहासिक जानकारी बताता हूं कि ये किस लिए प्रसिद्ध है गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़। इसमें सिख समुदाय के दो युवक सुक्खा सिंह और मेहताब सिंह, सुक्खा सिंह और मेहताब सिंह, इन दोनों युवकों की बहादुरी वीरता के लिए उनकी याद में ये गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ है, ये महत्वपूर्ण स्मारक बना, महत्वपूर्ण स्थल बना, पूजनीय स्थल बना। इन्होंने मस्सा रंगहार नाम के, मस्सा रंगहार नाम के एक सेनापति का सिर काटकर गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ क्षेत्र में पेड़ के ऊपर टांग दिया था। कारण क्या था? इन्होंने जो मस्सा रंगहार था ये सिख धर्म के प्रमुख आस्था स्थल अमृतसर में मांस, मदिरा और कुछ अन्य प्रकार की गलत हरकतें करने के कारण से और धार्मिक स्थल को अपवित्र करने के कारण से इस व्यक्ति का सिर काट करके, मुगल काल में इसका सिर काट करके लटका दिया था बूढ़ा जोहड़ क्षेत्र में एक पेड़ के ऊपर, और उसी स्थान पर यह गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ मंदिर स्थापित किया गया। तो ये है गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़। और इसके पश्चात डेरा पंपाराम, ये भी महत्वपूर्ण स्थल है। पंपाराम का डेरा है, डेरा पंपाराम। ये क्षेत्र भी अब अनूपगढ़ में जा चुका है, जो अब तक गंगानगर जिले में थी। अनूपगढ़ में ये जा चुका है। ये क्षेत्र विजयनगर में, विजयनगर मुख्यालय पर स्थित है। विजयनगर कस्बा जो है उसके मुख्यालय पर डेरा पंपाराम का स्थल है। ये स्थल अब अनूपगढ़ जिले में जा चुका है, क्योंकि विजयनगर जो तहसील है वो अनूपगढ़ में शामिल हो गई। अब इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण परिवर्तन अनूपगढ़ जिला बनने के कारण से हुए। इसके अलावा हमारी जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा क्षेत्र से 4 जिले जो पाकिस्तान के साथ लगते थे, अब कितने हो चुके हैं? 5 जिले हो चुके हैं, क्योंकि अनूपगढ़ की सीमा भी पाकिस्तान से लगेगी। तो 4 जिले थे, कौन कौन से थे? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर। अब गंगानगर के साथ एक जिला और जुड़ गया, कौन सा? अनूपगढ़। अब पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो जिलों की सीमा है वो कितनी हो गई? संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई।
तो पहले पाकिस्तान के साथ 4 जिलों की सीमा लगती थी, अब हमारे 5 जिलों की सीमा लगती है, जिस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के 5 जिलों से लगने लग गई। इस प्रकार से अनूपगढ़ जिला घोषित होने के कारण से ये सामान्य ज्ञान में कुछ नए परिवर्तन हुए हैं। मोटा मोटी तौर पर हम इनको देखें तो अनूपगढ़ में लैला मजनू की मजार, अनूपगढ़ का स्वर्ण किला, डेरा पंपाराम और गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ और रावला गढ़साना का क्षेत्र, रावला गढ़साना का किसान आंदोलन। ये अब सामान्य ज्ञान में इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा वो अनूपगढ़ जिले से संबंधित होगा। तो इस प्रकार अनूपगढ़ जिले से ये जो परिवर्तन आए हैं, इन परिवर्तनों को आपने समझा, जाना। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।